एक सबसे पहले तो आप लोग को हम अपने संस्थान के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, जो कि आप इतने अच्छे मार्क्स लाए और आप अपना नाम के साथ साथ हमारे संस्थान का नाम रोशन किए। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ आभारी हूँ और आपको मैं नमन करता हूँ। सबसे पहले इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अभी भी बैठे हुए जो अपने रिजल्ट से हतोत्साहित। ये कुछ जो मेडल पड़ा हुआ इसमें 50% ऐसे मेडल है जो बच्चे आना चाहते थे लेकिन नहीं आए, हतोत्साहित होकर। यहाँ भी जिसका भी 82, 85 आया हुआ सब सोच रहा है कि हमारा इंग्लिश में नंबर काट लिया, 95 आना चाहिए, 94 आना चाहिए, 93 आना चाहिए, 90 प्लस आना चाहिए। सब यही सोच रहा। और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कॉल किया कि सर अभी हम नहीं भेजेंगे, हम स्क्रूटनी में दिए। तो हो सकता है नंबर कटा है, कुछ कॉपियां जैसे तैसे चेक हुई। बोलेगा आप कैसे बोल रहे, हो सकता है वो बच्चा आल होगा। हमने उससे कॉल किया तो कहा कि सर नंबर मेरा काट लिया। चलिए कितना नंबर है? तो सर इंग्लिश में 78। चलिए कम थोड़े रहेगा, 70% किसी विषय में स्कोर करना मायने रखता, अच्छा मार्क्स। तब तो नहीं ना आप समझ रहे सर नंबर काट लिए। हम कह अरे बाबू लिटरेचर में नंबर कटता ही है, 8 नंबर का इससे है, 2 नंबर काटा होगा, एप्लीकेशन में 1 नंबर काटा होगा, क्वेश्चन आंसर में 2-3 नंबर काटा होगा। तब फिर आप नहीं समझ रहे, आप अपने खाली बोले जाए। चलिए अरे 78 कम नहीं, कल के नहीं जानते हैं सर, मैथ्स मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हम ट्यूशन नहीं किए थे, खाली क्या किए हैं कि क्वेश्चन लिख दिए थे। अब मैथ्स में मेरा 58 नंबर। आप बताइए कैसे आप कहते हैं नंबर जैसे तैसे नहीं दिए? हमें भी भरोसा। यहाँ पर जो एक टीचर बैठे हुए थे रेड कलर का कुर्ता पहन, उनका नाम ज्ञानदीप कुमार। वो हमारे साथ लाल क्लासेज में ही पढ़ाया करते थे। वो हमारे प्रिंसिपल बहुत पहले, आज से 12 साल पहले, और वो भी हमें बहुत सहयोग किए थे। वे जो थे सो हेड एग्जामिनर थे, कॉपी जो चेक होता है रीचेक का ये हेड थे। कहे कि एक मैडम कॉपी जांच रही थी बायो की, हम ऐसा ही 20 से 5 कॉपी उठाए, बच्चा इंग्लिश में लिखे हुए थे। वो खाली कोचिंग किए कि एक नंबर सब क्वेश्चन में बैठा दिए, बच्चा को फेल के लिए। और जबकि इतना बेहतरीन लिखे हुए था वो बच्चा तो उसको जो है सो 70 में उसका 65 नंबर आया। अब मैडम उसको 35 नंबर दे देते। तो कुछ कॉपियां इधर उधर जैसे तैसे जचा, विसंगतियां सब जगह। हमारे पास 5 उंगली है, 5 उंगली एक समान नहीं है। ये 15 लाख कॉपी जचता है और जांचने वाले कम से कम 2 लाख टीचर होते ऑल ओवर बिहार में। अब 2 लाख टीचर एक जैसा जांच दे, ये पॉसिबल नहीं। तब हो सकता है कुछ बच्चों का कॉपी जैसे तैसे जचा होगा, नंबर कमा हो। लेकिन फिर मैं कहूंगा नंबर मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है। और यदि आप नॉलेज अर्जित किए हो, इसका कभी ना कभी आपका अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। इसलिए यदि 5-10 नंबर कम आया उससे हदसी मत। आप अपना मार्कशीट उठाकर देखिए। पिछले साल तक सिर्फ हम इंग्लिश वाले को बुलाया करते थे, इस बार हमने हिंदी वाले को भी बुलाया। ज्यादा नहीं, कुछ बच्चों। क्यों बुला? विवश हो गया बुलाने के लिए, तब बुलाए, नहीं तो नहीं बुलाते। वास्तविकता है बात। हिंदी इंग्लिश में उसका 75 मार्क्स, 80 से 5 नंबर कमा हो। हिंदी में 94 है, 96 है, 98 है, 93 है। कैसे नहीं बोला? इंग्लिश में 5 नंबर घट गया लेकिन हिंदी 90 प्लस, इसलिए बुलाना पड़ा। आप अपना मार्कशीट देखो ना, अपने दोस्त का मार्कशीट देखो। 5 विषय में 2 विषय में नंबर कम, 2 विषय
अब 3 विषय में नंबर ज्यादा है, और हिंदी में तो सब भेज जाते। हिंदी में 90% बच्चा का नंबर जाते, 90% बच्चे। हिंदी तो ज्यादा बढ़िया, अंग्रेजी हो। कुछ कुछ विसंगतियां है, उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन जो भी लिखे अच्छा लिखे, अच्छा नंबर आए। और आप अच्छा, अब देखो बहुत सारा बच्चा मार्कशीट नहीं भेजता। फेयरवेल के दिन उतना अच्छा से समझाए थे, आज हमारे मोबाइल पे कल शाम से कम 100 मार्कशीट आया। उन बच्चों को मैं क्या कहूँ, फेयरवेल के दिन उतना रिक्वेस्ट किए कि आपको फेल कर गए, 35 नंबर आया, तभी मार्कशीट भेजे। कब ना देखेंगे, देखते थे, अब उसका फोटो मंगाते थे, देखते थे हल्का फुल्का पहचान में आता था, अच्छा ही लड़का हुआ है, अच्छा ही लड़किया है, चलो ठीक। एक आध वो कम कर भी के करे तो लोग घट गलो रे, बड़े ज्यादा घट गलो, तो लोग भेजते नहीं। हम लोग उसके लिए इंतजार करते हैं। बोलो कल भेजा है, कितना लोभी बच्चा है। कल किस लिए भेजा है पता? कल इसलिए भेजा क्योंकि उसका दोस्त ने बताया, कह रहे कल कोचिंग में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो। मास्टर बोले इनको हो सकता कुछ देता, मेडल देता, मिठाई देता, कुछ देता। कल ही रात में भेज रहा है, बताओ एक दिन में है कि हम उसका मेडल बनवा, पॉसिबल नहीं है एक दिन। तो खैर जो भी बच्चा है, हमने 2 टीचर से आप लोग को मोटिवेट करवाया। दोनों का हमने एक चीज हमने देखा। एक ने कहा कि सोच हमेशा अपना बड़ा रखो, वो भी सही बात। और दूसरे की बात से हमको पता चला, उनका सारांश था जब से जागा तभी से सवेरे। आप पीछे क्या किए उसे भूल जाओ। सबका फर्स्ट डिवीजन है, और फर्स्ट डिवीजन है तो वो खराब नहीं है, सबका फर्स्ट डिवीजन। आप अभी से जो है सो लग जाओ अपने आने वाले कल के लिए। बैठो ना, कम से कम 1.5 साल पुरजोर मेहनत करो, पुरजोर मेहनत करो। हमारा संस्थान का अभी जो है लगभग 12वां साल चल रहा है। इस 12वां साल में कम से कम हमारे यहाँ से 5 से 10 ऐसे बच्चे होंगे जो ASO हैं, विधानसभा में काम करते। ये नहीं कि हमारा कंपटीशन कर ले तो पास कर दे, कहीं और पढ़ा, लेकिन बेसिक तो यहीं से ली। आज वह ASO बना, अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, रेलवे में है, बैंक में है, और पुलिस सब तो भरल पड़ल दौड़ वाला। तो ऐसा नहीं कुछ, जब ISC पढ़ता था तो बहुत तेज था पढ़ने, ऐसी कोई बात नहीं। जिनका 10 नंबर कम गए, आपके बहुत सारे ऐसे साथी होंगे। हमने इस बार यही गौर किया है कि हर विषय में हमने जो मार्कशीट, सबसे ज्यादा मार्कशीट तो मेरे पास ही आया। तो बोलिएगा सर कितना आया है सर? हमारे पास बच्चों ने करीब 420 मार्कशीट भेजा, जिनमें हम 380 बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाए। 420 में 380 को बुलाए, बाकी बच्चा मार्कशीट भेजा नहीं भेजा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब से जागा तभी से सवेरा, इसलिए कल से तुम लग जाओ। 1.5 साल